नमस्कार दोस्तों, मानसी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। बुद्ध उसे तालाब के पास ले गए और बोले, इस पानी को देखो। जब यह शांत होता है तो इसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इसे हिलाया जाता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब यह शांत होता है तो हमारी इच्छाएं स्पष्ट हो जाती हैं और हम उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बुद्ध ने युवक से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी इच्छा को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखो। इसे महसूस करो जैसे यह पहले ही पूरी हो चुकी हो। फिर इसे अपने अवचेतन मन में छोड़ दो। जब हमारा अवचेतन मन हमारी इच्छा को स्वीकार करता है तो यह उसे साकार करने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सकारात्मक भावनाओं के साथ महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि चीजें उसके जीवन में बेहतर होने लगीं। उसे अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा होने लगा। कुछ समय बाद युवक ने बुद्ध से आकर कहा, भगवान, मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखा है। अब मैं जानता हूं कि हमारे अंदर कितना बड़ा खजाना छिपा है। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन पहले उसे अपने अंदर पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ देखो। बुद्ध ने युवक को एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों को सुनता है। इसे अच्छे और सकारात्मक विचारों से भर दो। यदि तुम बार बार यह सोचोगे कि तुम असफल हो जाओगे तो यही होगा, लेकिन अगर तुम विश्वास से कहोगे कि मैं सफल हूं तो यह तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। क्या आप जानते हैं कि दिन में हम कितनी बार नकारात्मक सोचते हैं? खुद से पूछें, क्या मैं अपने अवचेतन मन को सही संदेश भेज रहा हूं? बुद्ध ने युवक को समझाया, अपने मन को आभार से भरना सीखो। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देता है। यह एक ऊर्जा का खेल है। युवक ने बुद्ध की बात मानकर रोज सुबह आभार जताना शुरू किया। उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह महसूस किया और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे मन की शक्ति को फलने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखो। जो बोया जाता है वह समय पर फलता है। निरंतरता और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। युवक ने धैर्य रखना सीखा और देखा कि धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। जो बीज तुम इसमें डालोगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसे सकारात्मकता, विश्वास और धैर्य के बीज से भर दो। अवचेतन मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। इसे जानो, इसे समझो और इसे अपनाओ। बुद्ध ने युवक को यह भी सिखाया कि अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें इसे हर दिन प्रशिक्षित करना होगा। अब हम आपको 5 सरल तरीके बताते हैं। पहला तरीका, सुबह जागते ही सकारात्मक वाक्य दोहराएं। जैसे, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। यह आपके अवचेतन मन को दिन भर प्रेरित रखता है। दूसरा तरीका, ध्यान और श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। इससे अवचेतन मन के साथ कनेक्शन मजबूत होता है। तीसरा तरीका, अपने मन को तस्वीरों से प्रेरित करें। अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। उन्हें ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। चौथा तरीका, आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें। आभार ऊर्जा को खींचता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। पांचवा तरीका, धैर्य रखें। सफलता का बीज धीरे धीरे फलता है। हर दिन अपने विचारों पर काम करें और अपने विश्वास को अडिग रखें। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। उसने हर दिन ध्यान किया, अपनी इच्छाओं को मन में देखा और अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया। कुछ ही महीनों में उसकी नौकरी में तरक्की हुई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका परिवार खुशहाल हो गया। उसके बाद युवक ने बुद्ध से कहा,
मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ अपने विचारों को बदलकर जीवन इतना बदल सकता है। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बुद्ध ने उत्तर दिया, याद रखना, यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। मैंने सिर्फ तुम्हें उसे पहचानने में मदद की है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा अवचेतन मन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पकड़कर उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसे महसूस करना मुश्किल है, लेकिन यह हमेशा काम करती है। तुम्हारी हर भावना और हर सोच एक ऊर्जा है। जब तुम इसे सकारात्मक रूप से भेजते हो तो ब्रह्मांड इसे वापस उसी सकारात्मकता के साथ लौटाता है। सोचिए, जब आप किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो क्या वह समस्या और बड़ी नहीं हो जाती? अब इसे उलट दीजिए, अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। बुद्ध ने युवक को बताया, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होती हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे संकेत देता है। उन्हें पहचानो और उनका आभार व्यक्त करो। हो सकता है तुम्हें पहली बार वह बड़ा परिणाम न मिले जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो, लेकिन छोटे संकेत यह बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। जैसे किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिलना, अचानक कोई नई संभावना मिलना या किसी कठिन परिस्थिति का हल मिल जाना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज की सच्चे मन से कामना करते हैं तो अचानक से समाधान मिल जाता है? इसे पहचानना शुरू करें। यह ब्रह्मांड का तरीका है यह बताने का कि वह आपके साथ है। बुद्ध ने युवक से कहा, सही इरादे सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी चीज की कामना करते हो तो ध्यान रखना कि वह सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए हो। ब्रह्मांड हमेशा उन इच्छाओं को प्राथमिकता देता है जो दूसरों की भलाई से जुड़ी होती हैं। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध और दूसरों के लिए लाभकारी है तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप कोई इच्छा मन में लाएं, खुद से पूछें, क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे दूसरों का भी भला होगा? इस एक विचार से आपकी इच्छाएं अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। बुद्ध ने युवक को चेतावनी दी, डर और संदेह अवचेतन मन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो ब्रह्मांड वही वापस भेजेगा। दोस्तों, डर और नकारात्मकता को अपने मन से बाहर निकालें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। हर बार जब संदेह आए तो इसे सकारात्मक सोच से बदले। जब भी डर या नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानें और उसे तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदल दें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं इसे जरूर करूंगा। बुद्ध ने युवक को यह भी सिखाया कि यह प्रक्रिया नियमित होनी चाहिए। इच्छाओं को मन में रखना और उन पर विश्वास करना एक दिन का काम नहीं है। दोस्तों, यह एक दैनिक अभ्यास है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को प्रशिक्षित करने के लिए इसे रोज सकारात्मकता और ध्यान से भरना जरूरी है। बुद्ध ने युवक को एक और गहरी विधि सिखाई, रात्रि ध्यान। उन्होंने कहा, रात्रि का समय सबसे शक्तिशाली है जब अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच संबंध गहरा होता है। जब दुनिया शांत होती है तब तुम्हारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं। बुद्ध ने युवक से कहा, अवचेतन मन न केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर को भी ठीक कर सकता है। उन्होंने समझाया कि जब हम बार बार अपने मन में बीमारी या कमजोरी की बात करते हैं तो हमारा शरीर उसे वास्तविक मानने लगता है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य, ऊर्जा और शक्ति की कल्पना करते हैं तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान देखने की कल्पना करें। 2 सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा भर रही है। 3 ध्यान और श्वास का अभ्यास करें। दोस्तों, इस विधि से कई लोग अपनी पुरानी बीमारियों को ठीक कर पाए हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसे अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करें। बुद्ध ने युवक को चेतावनी दी, खुद पर संदेह सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद देना मत भूलना। यह आभार तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा के प्रवाह को और मजबूत करता है।
एक, हर दिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। 2, अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखो और उन्हें ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। 3, आभार के साथ अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। बुद्ध ने युवक को यह भी सिखाया कि अवचेतन मन का उपयोग केवल धन या स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करती है। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, तो वह तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़ती है और तुम्हारे रिश्तों में दूरी लाती है। बुद्ध ने युवक को यह भी सिखाया कि समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे अवचेतन मन को जागृत करने का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हर दिन एक नया अवसर है। अगर तुम हर सुबह इसे सही ऊर्जा के साथ शुरू करोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन और ब्रह्मांड दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। बुद्ध ने एक गहरी सीख दी, तुम्हारी इच्छाएं बीज के समान हैं। जिस तरह बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी इच्छाओं को सही विचार, प्रयास और विश्वास की जरूरत होती है। उन्होंने युवक से कहा, 1, अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखें। 2, उनके लिए रोज एक कदम उठाएं। 3, उन्हें समय दें और धैर्य रखें। ब्रह्मांड आपके बीजों को बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन यह आपके प्रयासों और विश्वास पर निर्भर है कि वे कैसे फलते फूलते हैं। युवक ने बुद्ध से पूछा, अगर मेरे मन में डर है, तो क्या मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर अवचेतन मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो, तो तुम ब्रह्मांड को भ्रमित संकेत भेजते हो। डर को हटाने के लिए 1, अपने डर का सामना करें। 2, गहरी सांस लें और इसे स्वीकार करें। 3, खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे बदल सकता हूं। बुद्ध ने युवक से कहा, अगर तुम अपनी इच्छाओं को सच में पाना चाहते हो, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अभ्यास से ही तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होगा। दैनिक अभ्यास के 3 सरल चरण। 1, सुबह ध्यान। हर सुबह 5 से 10 मिनट के लिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें। 2, डायरी लिखें। दिन के लिए अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को लिखें। 3, रात को पुनरावलोकन। दिन भर की सफलता और आभार को दोहराएं। बुद्ध ने युवक को आत्म प्रेरणा के लिए एक सूत्र दिया। हर दिन खुद से कहो, 1, मैं सक्षम हूं। 2, मेरा भविष्य उज्जवल है। 3, ब्रह्मांड मेरे साथ है। बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगें, तो अपनी सफलता की कहानी दूसरों से साझा करो। इससे न केवल तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरित करोगे। बुद्ध ने युवक को ध्यान और स्वप्नों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे दिन के समय और स्वप्नों में भी काम करते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने अवचेतन मन के साथ संवाद कर रहे होते हो। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए 1, रात्रि ध्यान। सोने से पहले अपने सपनों को दोहराएं। 2, सपनों की डायरी। हर सुबह अपने सपनों को लिखें, वे तुम्हारे अवचेतन मन का संकेत है। 3, शांत समय। दिन में 5 मिनट का समय निकालें, जब तुम कुछ भी न सोचो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। बुद्ध ने युवक से कहा, असफलता जीवन का हिस्सा है। जब तुम असफल होते हो, तो यह संकेत है कि तुम सीख रहे हो। तुम्हारे अवचेतन मन को भी असफलताओं से फर्क नहीं पड़ता। यह तुम्हारी ऊर्जा पर ध्यान देता है। उन्होंने युवक को 3 बातें सिखाईं। 1, असफलता को एक सबक मानो। 2, अपने डर को अपने विश्वास से बदलो। 3, कभी हार मत मानो। असफलता से न डरो, इसे एक संकेत मानो कि तुम सही दिशा में हो। जब तुम बार बार प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता तैयार करता है। बुद्ध ने कहा, आभार ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। आभार प्रकट करने के 3 तरीके। 1, हर सुबह 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। 2, दिन भर में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। 3, अपनी डायरी में रोजाना आभार सूची बनाएं। आभार की शक्ति असीम है। यह तुम्हारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और तुम्हारे अवचेतन मन को जागृत रखता है।
बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा जीवन तभी अर्थपूर्ण होगा जब तुम अपने उद्देश्य को पहचानोगे। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद तभी करेगा जब तुम्हारे सपने तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप हों। उन्होंने उसे 3 सवाल दिए। 1, मैं क्यों यहां हूं? 2, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? 3, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे जीने लगो। यह तुम्हें और तुम्हारे सपनों को ब्रह्मांड से जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है। युवक ने आखिरकार समझ लिया कि ब्रह्मांड की शक्ति और अवचेतन मन का जादू केवल इच्छाओं को पाने में नहीं, बल्कि शांति और संतोष को पाने में भी है। बुद्ध ने उसे अंतिम संदेश दिया, शांति, संतोष और प्रेम ही तुम्हारी सच्ची मंजिल है। जब तुम इन्हें पालोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ संभव बना देगा। युवक ने यह ज्ञान अपनाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने पाया कि जो वह चाहता था वह उसे मिला, और साथ ही उसे शांति और संतोष भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जो चाहोगे वह मिलेगा अगर तुम अपने अवचेतन मन और ब्रह्मांड की शक्ति को सही तरीके से उपयोग करोगे। आज से शुरुआत करें, अपने जीवन को बदलें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारी दुनिया आपकी सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक्षा कर रही है।